गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, अभी आपका चल रहा है ट्राइंगल, जिसके मैं दे रहा हूँ डाउट्स दो दो तीन तीन करके क्वेश्चनों को डिस्कस करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को डिस्कस करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा सीख रहे होंगे। ठीक है, अगर सीखते हो तो आप कमेंट करके बताना मत भूलो करो और साथ में ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि हम जितने भी वीडियो आपके लिए एफर्ट हम डाल रहे हैं उतना आप भी डाला करें। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस 5 मंथ की स्ट्रेटजी की प्लानिंग करनी है, साथ में आप लोगों को पढ़ाई करना है, साथ में आप लोगों को सीखना है कि कैसे आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं विद इन 5 मंथ। देख रहे होगे, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा ना, मैं जिस हिसाब से मैंने कमिट किया था स्टार्टिंग से लेकर अब तक वैसा ही कमिटेड चल रहा है। तो आप लोग जो है एकदम एफर्ट डाल के एकदम पढ़ाई पे फोकस करते हुए साथ में चैलेंजिंग लेके अपने आप को कि हाँ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ते हैं तो पढ़ पाएंगे, नहीं तो आप ये भूल जाओ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं डाउट सेशन पे। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हो कि बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तो कुछ कहा ही नहीं है, बस आपसे पूछ दिया है बहुत कुछ। देखो क्या कहा है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर में आपको कहा क्या है, डीबी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के। जैसा कि आपको दिख रहा होगा डी से लेके बी तक परपेंडिकुलर है बीसी पे, मतलब कि यहाँ पे आपका एक एंगल बन रहा है 90 का। ओके, और कह रहा है डीई परपेंडिकुलर है ए बी के। डी से लेके ई तक जो है ये है आपका परपेंडिकुलर ए बी के, और ए से लेके सी तक जो है ये है आपका परपेंडिकुलर किसके, बी से लेके सी तक के। उसके बाद आपको प्रूफ करना है क्या, बीई अपॉन डीई, बी से लेके ई तक ये अपॉन में डीई, डी से लेके ये, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर में बात कर रहा है ये अपॉन में ये, और इस ट्राइंगल के अंदर में बात कर रहा है ए से लेके सी तक ये अपॉन में बी से लेके सी तक। ठीक है, मतलब कि अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को यहां से ऐसे हटा लो, थोड़ा सा दूर कर दो। ठीक है, अगर आप दूर कर दोगे तो आप देखोगे कि ये अलग हो गया है पोर्शन। तो अगर आप इस हिसाब से, ये एंगल तो 90 है ही, और आप ऐसे कर दो तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आप या फिर इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को किसी एक को इक्वल प्रूफ कर दो, और ये तो 90 है ही आपके पास, तो आपका ये हो जाएगा सिमिलर। और अगर सिमिलर हो गया तो आप कर दोगे क्या चीज, इक्वल प्रूफ। एंगल हो सकता है इक्वल प्रूफ हो जाए। अगर मैं बात करता हूं आपकी किस चीज के अंदर, देखो ट्राइंगल का नाम अभी हम नहीं रखेंगे, ट्राइंगल का नाम अभी हम नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि बाद में हौच पौच हो जाए, इसीलिए अभी मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं सिंपली। इन ट्राइंगल क्या है, ए बी सी। ठीक है, किसके अंदर मैंने बोला, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एंड ट्राइंगल बी एंड ट्राइंगल बी ई डी। ठीक है, ए बी सी एंड बी ई डी ट्राइंगल के अंदर अगर मैं देखूं और मैं आपसे कहता हूं कि एंगल कौन सा, डी, पहले मैंने ए बी सी लिया है ना, तो ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल होगा किसके, एंगल डी ई बी के, और दोनों ही है 90 के। ये है आपको गिवन। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ कमेंट करके, जल्दी से बताओ। देखो यहां तक आपके पास तो गिवन में था, लेकिन अब आई है बात कि हम किस किस चीज को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे होगे कि आपका है 90 का, यस और नो। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एंगल ए, जो आपका एंगल ए है वो आपका क्या हो सकता है, एंगल ये प्लस ये, इन दोनों को मैं लिख सकता हूं क्या, 90। बोलो जल्दी, यस और नो। एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में ये वाला तो 90 है ही, ये वाला एंगल सी, तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी 90 होगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, तो आप कहोगे 90 माइनस एंगल ए बी सी। ठीक है, इस बी वाले का नाम अभी हमने रख दिया है ए बी सी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, फिर कौन सा वाला, एंगल ई बी डी, एंगल ई बी डी, ये कितना होगा, ये अगर आप कहोगे कि एंगल ये प्लस एंगल बी, मतलब ये वाला,
इन दोनों को जोड़ दो तो आपका 90 आ रहा है, यस और नो। तो आप कहोगे एंगल EBD प्लस एंगल CBA इक्वल टू आपका होगा 90। चूंकि ये पूरा तो 90 है कि नहीं है, देखो ये दोनों 90 है ही आपके पास, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 90 आएगा ही आएगा। तो अगर आपको ये वाला एंगल मैं पूछ दूं तो आप कहोगे कि 90 माइनस इतना, क्या कह दोगे आप, एंगल EBD इक्वल टू 90 माइनस एंगल CBA, ठीक है। जैसा ABC या फिर CBA जो आपको लिखना हो लिख सकते हो। जैसा कि आप ये दिख रहे होगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, क्या देखा आपने कि एंगल यहाँ पे जो है एंगल A है वो है आपका 90 माइनस ABC, एंड ये वाला जो है आपका EBD वो भी आपका है 90 माइनस ABC या फिर CBA, एक ही बात है, बात इसी एंगल की जा रही है, ठीक है। तो आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिल रहा है आप ही बताओ। एंगल A इक्वल टू एंगल EBD नहीं मिल रहा है, ये बताओ आप। एंगल A इक्वल टू एंगल EBD नहीं मिल रहा है या मिल रहा है, जल्दी से बताओ, मिल रहा है ना, यस और नो, मिल रहा है। तो अगर ये मिल रहा है तो इसे आप साइड रखते हैं, और आपके पास एक और चीज था, ये मतलब कि आपका जो ट्राइंगल दे रखा है ABC और BED, उसके अंदर A वाला जो एंगल रहा होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल B के। एंगल A वाला एंगल B के बराबर है, यस और नो, ठीक है। एंगल B वाला जो एंगल है, एंगल किसके बराबर है, कहा गया, एंगल B वाला जो एंगल है वो आपका E के बराबर है, ठीक है। और एंगल C वाला जो है, इस हिसाब से इस ट्राइंगल का नाम जो है ना, हम अब क्या लिखेंगे, देखो देखो इसे मिटाते हैं अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपका जो ये वाला एंगल है इस वाले के बराबर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, ये तो आपकी 90 हो ही गई, ये रहा आपका 90, ये रहा आपका 90, और ये जो एंगल है इस वाले के बराबर हो गया, ठीक है। तो आपका इस ट्राइंगल के अंदर में कौन सा किसकी बराबर हुआ ये बताओ, एंगल, तो आप लिखोगे क्या, ट्राइंगल, इसे लिख लो ABC, ठीक है, ABC लिख दिया, सिमिलर होगा किस वाले ट्राइंगल के, ट्राइंगल किस वाले के, A के बराबर जो एंगल है उसका नाम है क्या, B, ठीक है। तो एंगल B, ठीक है। उसके बाद एंगल B जो है इस ट्राइंगल के अंदर, ये वाला एंगल वो किसके बराबर है, ये वाला इस वाले के बराबर है, तो ये आपका आएगा D, ठीक है। और उसके बाद जो एंगल C है आपका, ये जो C है वो बराबर है E के। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल BDE के। अगर अब मैं कहता हूं आपसे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है उसके रेशियो है इक्वल, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, ठीक है, AB अपॉन में BD, ठीक है। उसके बाद BC अपॉन में DE इक्वल होगा किसके, AC अपॉन में BE के। देखा आपने, AB अपॉन में BD इक्वल है, आपसे अब पूछा क्या है, आपसे अब पूछा है BE अपॉन में DE। BE यहां पे इसके अंदर आप देख रहे होगे कि यहां पे आपका BE है और यहां पे आपका DE है, और यहां पे आपका BC है और यहां पे आपका AC है। तो आप इन दोनों को उठाओ, कैसे उठाओगे आप सिंपली लिखोगे BC अपॉन में DE इक्वल्स टू AC अपॉन में BE, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो BE है आप इधर रख लें और BC को आप उधर ट्रांसपोज कर दें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, BE अपॉन में DE इक्वल्स टू AC अपॉन में BC। कैसे हुआ ये, इधर ये डिवाइड में था, अगर ये इधर ट्रांसपोज हो जाता है तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो BE अपॉन में DE आ गया एंड AC अपॉन में BC आ गया। ये अब आपका आ चुका है। देखो बात बड़ा ही सिंपल है, बस आप लोगों को ना कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर, जो कि कॉन्सेप्ट आपका है सिमिलर का। तो आपको सिमिलर कैसे करना है और कैसे नहीं करना है उसके बाद तो आप आराम से कर सकते हो। चलो अगर यहाँ तक समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं, वो भी इससे ही मजेदार होने वाला है। तब तक आप इसे नोट डाउन करो जल्दी से। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ये जो है ये है आपके सिमिलर एंड द लेंथ ऑफ देयर साइड
इन सेंटीमीटर, जो भी इनके जो साइड के लेंथ है वो है सेंटीमीटर के अंदर, आर मार्क्ड अलोंग देम, जो भी आपको दे रखा है एक्स एक्स करके, ठीक है, वो हम बाद की बात है, बाद में देखेंगे। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब जो भी साइड दे रखे हैं इस ट्राइंगल के, उसके आपको बताने हैं लेंथ क्या क्या रहे होंगे। देखो अगर ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, तो फिर क्या होगा, ए बी अपॉन में डी ई इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन में ई एफ इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन में डी एफ के। यस और नो होगा। अच्छा अगर आप मैं कहता हूं कि आपका ए बी अपॉन में ये क्या है, ई एफ, ठीक है, सॉरी डी ई, इन दोनों को एक साथ अगर आप लें, ए बी अपॉन में डी ई इक्वल्स टू ले लें आप बी सी अपॉन में ई एफ, ठीक है, तो क्या होता है आपका, ये देखो ए बी है आपका कितना 2x माइनस 1 और डी ई है आपका कितना, डी ई है आपका 18 इक्वल्स टू बी सी है आपका कितना 2x प्लस 2, ई एफ है आपका कितना 2x प्लस 3x प्लस 9। अच्छा जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका 18 है, इधर डिवाइड हो रहा है, अगर मैं उधर ट्रांसपोज कर दूं तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, या फिर आप सीधे सीधे आप करवा लें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आपका 2 कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो आप 2 कॉमन ले लें, ये आपका होगा x प्लस 1 और इंटू में आपका आ जाएगा क्या, ये आपका जो है 18, ठीक है। अच्छा आपको यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा होगा, यस और नो, 3 कॉमन ले लें आप, तो आपका क्या आ जाएगा 3, ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 1, ये आपका आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू आपका आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में 18, इस 3 से कट जाएगा 18 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, ठीक है, तो 6 टू जा हो जाएगा 12, ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों 12, और इसका आप करवा लें मल्टीप्लाई, तो 2x इंटू एक्स करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूं कि ये आपका 2x इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x, एंड ये आपका कितना है माइनस का x माइनस का 3 इक्वल टू आपका आ गया 2x, ठीक है। इन दोनों का आप इधर ट्रांसपोज कर लें तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, इधर 6x में से अगर x माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5x, और 5x में से 12x अगर माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 7x, और ये 12 है इधर आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 15 इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। अब 15 इंटू 2 करें और उसका कर दे फैक्टर, और ऐसा फैक्टर करें कि आपका सब्सट्रैक्ट करने पे आपका आ जाए 7, तो 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, तो 5 2 जा हो जाता है 10, एंड इसमें से अगर 3 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 7, तो आपका क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस में माइनस में 10x प्लस में 3x माइनस का 15 इक्वल टू हो गया 0, 2x कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 5 प्लस का 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू हो गया 0, x माइनस 5 और यहाँ पे आ गया 2x प्लस 3 इक्वल टू हो गया 0, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी -3/2, ठीक है। अब आपको सीधे सीधी पता होगा कि ये माइनस का 3/2 अगर ये इसमें पुट कर दूं 6x में तो ये आपका माइनस का साइन आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 5, ठीक है, और वो करके कुछ नहीं होगा। अच्छा अब ये जो है आपका AC, अब आप क्या करें सीधे सीधे आप यहाँ पे लिखेंगे AC बोले तो 3x 3 इंटू 5 लिख देंगे आंसर, ठीक है। उसके बाद आप BC का आप आंसर वैल्यू निकालें और आपका AB की वैल्यू निकालें, और ऐसे कर करके आपको सभी की वैल्यू निकालनी है। हालांकि मैं जो हूँ यहाँ पे आपको आंसर दे देता हूँ कि आपको कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे 3x है तो आपका ये हो जाएगा 3 इंटू 5 कितना होता है बच्चों 15। अब ये आपका 2 इंटू एक्स बोले तो 5, तो 5 टू जा 10 एंड 2 12 हो जाएगा। अब ये 5 टू जा 10 -1 करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, एंड 18 तो ये है ही, 6 5 जा आपका हो जाएगा 30, एंड ये 3x प्लस 9 तो 5 3 जा 15 एंड 15 एंड 9 कितना होगा 24, ठीक है। देखो आपका सारा वैल्यू आ चुका है। ऐसे ही कर करके आप लोगों को सभी चीज़ों को कर लेना है। हालांकि आप लोगों को
करके यहाँ पे बताना है कि आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है, कमेंट करके बताना। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत प्यार से बैठ के पढ़ता हूँ। और मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े हैं, ऐसा नहीं मैंने कम नहीं छोड़े, बड़े बहुत छोड़े हैं, ठीक है। और जितने भी छोड़े हैं आपको करने हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों से हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो लोड मत लो, आप कमेंट करोगे मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएं, साथ में पढ़ते जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस, ओके।